निकलो अब्दुल्ला। एंड दिस गली इज वेरी वेरी डर्टी। तो हम इधर आते हैं इस साइड से। हुआ था तो अभी इंशाल्लाह इस महीने भी। और अभी यहाँ पे धूप आई नहीं है, निकल आया। मुझे क्या अम्मी अंदर। अभी तक वैसे वो वापस भी नहीं आई। अभी हम बाहर गए थे ना, ब्लैक कलर करवाएंगे, लेकिन फिर कज़न ने और आहद के पापा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भी ठीक है और अम्मी भी ठीक है। इधर हो जाओ ना, अम्मी यहाँ बैठी हैं। हाँ जी, तो अभी ना बाहर चल रहे हैं सब्जी लेने के लिए। इतने दिन हो गए मैं बाहर ही नहीं निकली, ना कहीं सब्जी लेने गई हूँ ना कुछ भी लेने नहीं गई। तो मैंने कहा आज सब्जी खुद ही लेने जाती हूँ। सब्जी वाला आया तो था, लेकिन वो बहुत सुबह सुबह ही आया था ना, तो उस टाइम वैसे समझ भी नहीं आ रही होती कि क्या पकाएं क्या करें। तो मैंने कहा छोड़ो बाद में ले लेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम, मैं और अब्दुल आहद, सब्जी लेने। तो हमारी गली में शादी है, गली में रश होगा, तो चलते हैं बस। निकलो निकलो अब्दुल आहद, ये पर्स तुम पकड़ लो। चलो चलो, मैं अभी आ रहे हैं हम। I am going to shopping for vegetables and enter this our gully, and this gully is very very dirty. और हम पहुंच गए हैं आखिरी गली में। उसके बाद शुरू हो जाता है रोड। एक तो वो रास्ता है ना जहाँ से हम रिक्शे में बैठते हैं, वो 2 गलियाँ हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जहाँ से हमें 3 से 4 गलियाँ चलना पड़ता है। उसके बाद ये चौक आ जाता है। ये भी रोड है और यहाँ पे मतलब हर चीज़ मिल जाती है। रिक्शे वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं और बड़े मामू की शॉप भी इधर है। तो सौदे लेने के लिए हम मतलब सब्ज़ी कुछ भी लेना हो तो हम इधर आते हैं इस साइड से। और हमने जब रिक्शे में बैठना हो तो फिर हम दूसरे रोड से जाते हैं। हाँ जी अब्दुल्ला क्या कह रहा है? ये आ गया रोड। क्या हुआ बोलो? आलू मटर देने। आलू और मटर आधा किलो आलू, 1 पाव मटर, 1 पाव मटर और टमाटर भी, और 20 के टमाटर। चलो सब्जी दे दी है, सब्जी ले ली और पैसे दे दिए। और अभी यहाँ पे ट्राली आ रही है ईंटों की। रुक जाओ ज़रा, ये ट्राली गुजर जाए ना फिर जाते हैं। इससे मुझे बड़ा डर लगता है। बड़ा खतरनाक। अब्दुल्ला साथ हो तो फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए तो लेना बनता ही है, वो लेते हैं। समोसे लेते हैं। और ये है समोसे की दुकान। छोटे समोसे भी हैं। अच्छा चलो बड़े ही ले लो। 5। हाँ 5 ले लो। 5 सब्जी मुझे पकड़ा दो, तुम पैसे दे दो। जब मैं किसी सवारी में होती हूँ ना तो मुझे ट्रक से बहुत डर लगता है, जो ट्रक पास से गुजरते हैं। और जब मैं पैदल होती हूँ ना तो फिर मुझे ये जो ईंटों वाली ट्रालियाँ होती है ना बड़ी बड़ी, इनसे बड़ा डर लगता है। समोसे ले लिए और सब्जी मैं उठा लेती हूँ, समोसे अब्दुल्ला उठाता है और फिर चलते हैं।
ये जी इस वाले घर में है शादी, ये ऊपर गली सजाई हुई है उन्होंने, लेकिन हमें इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बुलाया। लेकिन हाँ, इस घर में शादी है, उसका हमें इनविटेशन आया हुआ है, तो इस शादी के लिए हम हैं एक्साइटेड। चलो 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 अब्दुल्ला, चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। आ गया हम घर, और सबसे पहले तो अब्दुल्ला को समोसे खाने की पड़ी है। वो चला गया अंदर प्लेटें उठाने के लिए कि भी मैं समोसे खाता हूँ, भूख लगी हुई है। तो क्या सब्जी मिली है? आलू मटर, सही है। बस यही ले आई हूँ, समझ यही आया है। अब्दुल्ला अपने लेके चला गया है अंदर, और ये है मेरा, अम्मी का और ज़ैनब, और मैं उठाऊंगी सबसे छोटे वाला। अम्मी आप उठा लें एक, और एक खाएंगी ज़ैनब। आ जाओ ज़ैनब। अब्दुल्ला मुबारक हो, मीटर लग गया हमारा बिजली का। चुम्मे तो दे दे ऐसी खुशी में। अब्दुल्ला का मीटर लग गया भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मुबारक हो ना। खैर मुबारक। हाँ जी, अभी आपके पापा का मैसेज आया कि भाई मीटर लग गया, मुबारक हो। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चीज तो बन गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सब्जी बना लें हम। हमने कहा था कि मीटर लग जाएगा ना तो बच्चों में जलेबियाँ बांटेंगे, तो अभी पता चला है कि मीटर लग गया है, तो अम्मी ने फ़ौरन बड़े मामू को फ़ोन मिला लिया। उनको कहते हैं कि भाई जलेबियाँ लेते आना। हम तो आ गए थे, हमें मतलब पता तो था कि आज लगना है, लेकिन मैंने कहा पहले कंफर्म हो जाए फिर बांटते हैं, क्योंकि फिर आज के पापा भी कह रहे थे मैं घर तो पहुँचा हुआ हूँ, लेकिन वो बिजली लगाने वाला जो बंदा है ना वो अभी नहीं आ रहा। मतलब 3-4 घंटे को वो इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने कहा पहले लग जाए ना फिर कंफर्म होगा, ये ना हो कि वो फिर आज लगे ही ना कल लगे। हाँ अभी मामू ने फ़ोन उठाया ही नहीं है। मीटर लग गया तो वाल मैं को डेस हूँ। हाँ चलो सही है। आते बंदा खड़ा है, मैं तो अच्छा चलो जी, मामू को जलेबियों का कह दिया। चलो चलती हूँ, सालन बनाती हूँ। और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें। और अपनी बहन की वीडियोस आपने पूरी देखनी होती हैं, क्योंकि आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी फुल वीडियो देखेंगे तो मेरी सैलरी अच्छी बनेगी, और फिर घर के खर्चे में से कुछ रकम बच जाती है, तो फिर मैं घर का कोई ना कोई काम करवा लेती हूँ। जैसे कि पिछले महीने हमने बचत की, हमने ज़्यादा मेहनत की, आपने मेरा साथ दिया, व्यूज़ अच्छा है, तो हमारा मीटर लग गया जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ था। तो अभी इंशाल्लाह इस महीने भी कुछ ना कुछ काम करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ख़ुद भी पूरी देख लिया करें। मीटर लगवाने के बाद हस्बैंड ने मुझे वीडियो भेजी कि देखो मीटर लग गया है, और इसके बाद मतलब अपना काम ख़त्म करके और फिर वो चले गए थे गाँव अपनी फैमिली को लेने के लिए। जो मीटर लगाने वाले आए थे उन्होंने कहा कि भाई हमें खाना खिलाओ, तो फिर उन्होंने उनको खाना भी खिलाया था, तो वो भी सारी उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी थी। अच्छा मैं आपको फिर दिखाती भी हूँ आगे चल के कि हमारे घर में बिजली लग गई है। वैसे तो वायरिंग हमने पाइप रखवा दी है घर में, लेकिन अभी वायरिंग करवाई नहीं है पूरी, मतलब तार अभी पाइपों में नहीं डलवाई है, वो फिर इंशाल्लाह करवाएंगे। इस महीने करवा लेंगे अगर सैलरी अच्छी बनी तो इंशाल्लाह। मसाला भून लिया है जी, अभी मैंने डाल दिया है इसमें आलू और मटर। और आज की वैसे हमारी जो सब्ज़ी थी ना वो बहुत सस्ती मिली है, मतलब हमने 90 रुपये की पूरी सब्ज़ी ले ली। ऐसे ही रोज़ हो ना तो क्या ही बात है, 100 रुपये में आ जाए ना रोज़ की सब्ज़ी, तो फिर तो मज़े हैं। जी जलेबियाँ आ गई हैं, चलो छोटी है वो, मैं थोड़ी है। मामू जलेबियाँ लेकर तो आए थे, लेकिन मामू कह रहे थे कि आप लोगों ने काफ़ी लेट कहा है, तो जलेबियाँ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। दुकान वाला कह रहा था कि अब तो मैं
ख़त्म कर रहा हूँ, फिर कल बनाऊँगा। तो वो पूरी मिली नहीं, थोड़ी सी मिली थी। फिर हमने बच्चों में नहीं बांटी, हमने कटोरियों में रख रखे ना 4-4 जलेबियाँ ऐसे घरों में ही भिजवा दी। सालन हमारा बहुत मज़ेदार बना था। ज़ैनब तो जल्दी से खाना खा कर चली गई थी और अब हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अम्मी को मैंने मेडिसिन दे दी थी और उसके बाद अम्मी की आंखों में ड्रॉप्स भी डाल दी थी। अम्मी लेट गई थी। सर्दियों की शाम भी ऐसे होती है जैसे रात हो गई है। मतलब अभी 8 बजे हैं लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे रात इतनी ज़्यादा हो चुकी है। वैसे हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो कुछ ये वजह भी है। फिर ये कि हम बच्चे बहुत हमारे घर नहीं हैं जो लेट नाइट जागते रहें या घर में कोई हल्ला गुल्ला करें। अब्दुल अहद माशाल्लाह बड़ा है, तो वो तो बस ये तो टीवी देख लेता है या फिर मोबाइल देख लेता है या फिर जल्दी सो जाता है। अभी उसको नींद आ रही है, लेटा हुआ है, अभी सोया तो नहीं है लेकिन बस उसको नींद आ रही है अब। और हमें भी सो गए हैं, तो घर में खामोशी होती है हमारे। मतलब हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी ही हम सो भी जाते हैं। और फिर ये कि मतलब कोई आदमी भी नहीं आना होता हमारे घर में, जैसे मतलब होता है ना घर का मर्द लेट आता है तो फिर लेट खाना बन रहा होता है, रोटी बन रही होती है, तो वो सीन भी हमारा नहीं है। तो हमें तो ऐसे लगता है कि मतलब 7-8 बजे हमारी रात हो शुरू हो जाती है और इस टाइम हम मतलब फुल ऐसा लग रहा है हमारे घर में आधी रात हो गई है। बाकी सबके घरों में माशाल्लाह चहल पहल है और हमारे घर में खामोशी का राज है, खामोशी। अब्दुल अहद भी सोया हुआ है और अम्मी भी सो गई हैं। The next day. अब्दुल अहद को भेजे दूध लेने के लिए। तबीयत खराब है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बुखार है, अल्लाह पाक सेहत देगा। चलो क्या कहते हैं, वीडियो क्यों बना रही हो? बोल नहीं सकता। इधर रखो, मैं बनाती हूँ नाश्ता। बाकी पैसे कितने बचे? ये देखना, नाश्ता नहीं करना था, बिस्किट लेकर आ गए। रात को इसने रोटी नहीं खाई थी ना। और अभी अम्मी को और अब्दुल अहद को लगी हुई है बहुत ज्यादा सर्दी। और अभी यहाँ पे धूप आई नहीं है, निकल आए हैं। सिर्फ सर पे है अम्मी के और अब्दुल अहद और अब्दुल अहद के तो सर पे भी नहीं आ रही धूप, कंबल उठा के ले आया बाहर। कभी तो आ जाएगी, कभी आएगी। और हमने इस मैडम को अभी खोल दिया। अली ने बाइक आज हमारे सहन में ही खड़ी कर दिया। और अब्दुल्ला अहद सुनाओ। दिन तो अच्छा निकल रहा है। नहीं, धूप तो खैर माशाल्लाह अच्छी निकल रही है। लाइट भी चली गई। लाइट भी चली गई है, अच्छा। कपड़े धोने थे ना इसीलिए। ये देखो बादल थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा तो आसमान साफ है। अल्लाह करे बस अब बादल ना ही रहे। चलो, हम ये तो एक मुश्किल ख़त्म हुई कि हम कहते थे अब तो खैर ऐसे काम भी नहीं हो रहा। मतलब पहले जब काम हो रहा था मैं कहती थी अल्लाह करे धूप निकल आए। हाँ, अब ये अपना काम है कि सर्दी ना लगे। ये घर का काम भी नहीं होता। हाँ, सही बात है। अभी मैं भी नाश्ता करके बैठ गई हूँ। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद ही बर्तन धोऊंगी। मैं और अब्दुल अहद जा रहे हैं ज़रा बाहर, काम है एक, कपड़े भी सिलाई के लिए देने हैं और वहाँ मैंने जनरल स्टोर से कुछ लेना भी है, तो चलते हैं। हाँ जी, चले अब्दुल अहद, जा रहे हैं हम स्टोर की तरफ पहले, उसके बाद ये बकरियां यहाँ पे खड़ी हैं। धूप अच्छी निकली हुई है आज। पैसे हमारे पास खुले नहीं थे, मैंने कहा यहाँ से खुले करवा लेते हैं दुकान से। और फिर इस गली में है स्टोर,
बकरियां जा रही हैं। चलो पैसे खुले हो गए, अब चलते हैं स्टोर की तरफ। जी हाँ ये छोटा बच्चा देखो मेरी व्हीलचेयर को देख के ना खुश हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुभान। आपका भाई? अली रजा। आपका भाई है? मुझे क्या अम्मी है अंदर? अच्छा अम्मा है? अम्मा है अंदर? माँ हाँ वेरी बैड बुरी बात। चलो बस अब्दुल अहद यहाँ से ठीक है, बोलो काट लेना। दिखाओ मुझे कौन सी है वो, हाथ दिखाओ ना, हाथ दिखाओ। देखो लड़के हो तुम तो, और तुमने नाखून पॉलिश लगाई हुई है। नाखून पॉलिश लगाई है? किसने लगाई है? मम्मा ने। लड़के नहीं लगाते होते। मामी भी यहीं पे मिल गई है रास्ते में, क्योंकि इनका घर भी यहाँ पे है ना, इस गली में। नहीं फिर कभी इंशाल्लाह। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये है जी कपड़े सिलने के लिए जहाँ पे दिया ना, ये वो घर है। तो हाथ अंदर गया हुआ है देने के लिए। मैंने कहा मैं ना नीचे उतरूं। ये सामान हमने ले लिया जो लेना था। कह दिया। वापसी आके सबसे पहले मैंने कहा बर्तन धो लूँ, उसके बाद मैं धूप में बैठूंगी, क्योंकि एक दफ़ा मैं धूप में बैठ गई ना, फिर तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उठ के अंदर जाऊं, क्योंकि अंदर इतनी सर्दी हो रही होती है। बाहर मौसम बहुत अच्छा होता है। शुक्र है आज अल्लाह का कि धूप निकली हुई है। अच्छा मैं धूप क्या बहुत ज़्यादा कहती हूँ, शुक्र है अल्लाह का धूप निकली हुई है, क्योंकि मुझे अम्मी की टेंशन होती है। जब धूप नहीं निकलती ना तो अम्मी सारा दिन अंदर बिस्तर में लेटी रहती हैं, तो अम्मी थक भी जाती हैं, अम्मी की तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है, अम्मी उकता जाती हैं। धूप निकलती है ना तो चलो अम्मी फिर थोड़ा फ्रेश हो जाती हैं, बाहर धूप में बैठती हैं, अम्मी को एनर्जी भी मिलती है, अम्मी अच्छा फ़ील करती हैं। तो बस अम्मी की वजह से भी मैं कहती हूँ कि चलो शुक्र है धूप निकल आई है, तो अम्मी की तबीयत बेहतर रहेगी। मुझे लगता है जो हेल्पर है ना, वो हमारी वो पक्की पक्की काम छोड़ गई है, क्योंकि भाई इतने दिन कौन छुट्टियाँ करता है, 20-25 दिन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो काम छोड़ ही गई है, वो मैके गई हुई है, और अभी तक वैसे वो वापस भी नहीं आई। अभी हम बाहर गए थे ना, तो हमने उसका दरवाज़ा देखा, उसके दरवाजे पे ताला ही लगा हुआ था। मतलब वो नहीं आई होगी मैके से, और उसका शौहर भी काम पे गया होगा, इसलिए वो ताला लगा हुआ है। हम तो यही चाह रहे थे कि जितना टाइम हम यहाँ पे हैं, ये 2 महीने हैं, शायद 3 महीने हैं, तो मतलब हम इसी को ही रखें, कोई और अब नई ना रखें, क्योंकि ये जो है ना वो भरोसे वाली है, दूसरे के काम भी अच्छा करती है। लेकिन छुट्टियों की वजह से ना इसने बड़ा जलील किया, और अब पता नहीं आप आती है कि नहीं आती। अब ये 2-3 महीने मुझे लगता है कोई भी नहीं मिलने वाली, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा मैनेज। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर घर के काम करती हूँ तो फिर व्लॉग पे फोकस नहीं रह पाता है, और ब्लॉग पे फोकस करो तो घर के काम फिर नहीं टाइम पे हो पाते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैंने अब काफ़ी लोगों को कहा है कि कोई हेल्पर अगर हो तो आप मुझे बताइएगा। मोहल्ले में भी जिन ख़वातीन को मैं जानती थी 3-4 को, उनको भी बोला है, मामू को भी बोला है, छोटी मामी को भी मैंने बोला है कि अगर कोई मिले तो मुझे बताइएगा। लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मतलब कोई भी नहीं मिल रही है, तो मुझे खुद ही घर के कामकाज करने पड़ेंगे। और देखते हैं, अगर पहली को आ गई हमारी मैडम साहिबा तो फिर तो आ गई, लेकिन ना आई तो फिर ना आई, फिर खुद ही करने पड़ेंगे। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। 2025 ख़त्म होने वाला है, बस आज का दिन है, तो नया साल भी आने वाला है। अल्लाह करे कि हम सब के लिए ये आने वाला साल बहुत अच्छा हो। वैसे तो इस्लामी महीने में हमारा नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन ये जो होते हैं 25-26, ये अब 26 आने वाला है, तो इसके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा करे, बहुत मुबारक करे। और 2025 में क्या पाया क्या खोया,
मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी जो एक चीज़ है वो घर है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब 2025 शुरू हुआ था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस साल में मेरा घर बन जाएगा। मुझे ये था कि नहीं, अभी टाइम लगेगा, 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया कि इसी साल में मेरा घर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, एक है कि अम्मी की सेहत इस साल डाउन रही है, ये मुझे है अफसोस। तो बस अम्मी की सेहत और अम्मी की आँखें ये हमने खोई हैं और घर हमने पाया है। यही ज़िंदगी है बस। इंसान की ज़िंदगी में कुछ आता है तो कुछ चला जाता है। कभी किसी का मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जब आपको कोई खुशी मिलती है तो साथ में कुछ ना कुछ दुख भी मिलता है, लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अपने हालात पे राज़ी रहें, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें, तो पुरसुकून रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में बस सुकून दे। मतलब बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, सुकून नहीं होता। बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता, सुकून होता है। बस अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी आसान करे। और अभी आपको दिखाते हैं अपना गेट जो कलर हो चुका है। मैं तो चाह रही थी कि ब्लैक कलर करवाएंगे, लेकिन फिर कज़न ने और आहत के पापा ने आपस में मशवरा किया कि भाई ये अच्छा लगेगा, आजकल ये चल रहा है तो यही करते हैं। तो उन्होंने ये वाला कलर कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का मीटर हमारा लग चुका है। ये आप देख रहे हैं, खंबा हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो फ़िलहाल तो मतलब आहत के पापा को वैसे गाँव भी जाना था, उनको जल्दी भी थी, तो बस एक बोर्ड उन्होंने लगा दिया है। अंदर लाइट अल्हम्दुलिल्लाह, एक बल्ब उन्होंने जला दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी जो वायरिंग है ना पूरी, वो तो फिर ज़ाहिर है उसमें कुछ टाइम लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैलरी में फिर करवाएंगे वायरिंग, तो फिर सही से हर जगह पे लाइट वगैरह चल जाएगी। और ये बोर्ड बस इन्होंने ऐसे टेम्परेरी सा लगा दिया है। ये जी हमारी मेहनतों का फल, हमारा घर रोशन हो गया है, बिजली लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने धो लिया और मीटर आपने देख लिया, शुक्र है अल्लाह का, मीटर तो लग गया। लेकिन अभी वहाँ पे जाके शिफ्ट तो नहीं हो सकते हैं। और जो मेरे ददियाल वाले हैं जो ये घर हमसे ले रहे हैं, अब वो हमें प्रेशर दे रहे हैं कि भाई घर खाली करो, आपका घर बन गया है। और अभी उन्होंने पैसे भी नहीं दिए जो हमारे देने हैं, तो हम कैसे अभी जाके शिफ्ट हो सकते हैं? अभी तो हमारा काम अधूरा है। वॉशरूम अभी चालू नहीं है, अभी दरवाजे नहीं लगे हैं, इतनी फुल सर्दी है। दूसरा अभी अब्दुल्ला की क्लास चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो पैसे भी तो अभी नहीं दे रहे हैं। अभी वो पैसे देंगे तो हम जाएंगे ना। और वो कह रहे हैं कि जी हमसे आप मतलब थोड़े पैसे दे के वो दे रहे हैं, सुना है ये, मतलब कह रहे हैं कि जी हम थोड़े से पैसे उनको देते हैं और उनको कहते हैं आप हमारा घर खाली कर दें, कब्ज़ा हमें दे दें, बाकी पैसे हम बाद में देंगे। लेकिन बाकी पैसे बाद में वो कहाँ देंगे? नहीं देंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो हम जा भी नहीं सकते हैं, अभी तो अब्दुल्ला की क्लास भी चल रही है। और अगर अभी हम चले जाएंगे तो फिर ये जो हमारे पैसे हैं जो बच जाएंगे ना, वो फिर हमें नहीं मिलने वाले। कोई उम्मीद नहीं है मुझे, जानती हूँ मैं इनको। बस दुआ करें, जो भी हो अल्लाह पाक बेहतरी करे। बस आप लोग सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी सैलरी अच्छी बने, घर को मैं जल्दी मुकम्मल करवा सकूं। क्योंकि कभी कभी ना बहुत टेंशन भी होती है कि बात लड़ाई तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वो ऐसे ही लोग हैं। मतलब क्या कहूँ मैं, अब सोशल मीडिया है, अब मैं यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकती। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो बस सपोर्ट करें मुझे ताकि मेरा घर जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो सके इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।